हेलो दोस्तों, कैसे हैं। बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग आज आगे के एपिसोड में बढ़ रहे हैं और आप लोग अगले भाग को इत्मीनान से देखिए। जो भी आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण है ना, उन प्रश्नों को हमने शामिल किया है जो कि परीक्षा में बारंबार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी का आपको समाधान मिल जाएगा। तो आज हम लोग कई अधिवेशन को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये छोटा छोटा था, है ना। तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग 5वां अधिवेशन का। ठीक है, इससे पहले हम लोग 4 अधिवेशन को पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला अधिवेशन है ना, जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में, ठीक है, बम्बई में हुआ था। नहीं, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था। ठीक है, चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। और ये 5वां अधिवेशन फिर से कहाँ हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, यानी बम्बई में हो रहा है। उस समय के बम्बई, अभी के मुंबई, है ना। तो ये हुआ 1889 में। ठीक है, और इसमें जो अध्यक्ष बने, जो A.O. ह्यूम के जीवनी लेखक, जो A.O. ह्यूम का जीवनी लिखे थे, विलियम बेडर वर्न। कौन लिखे थे? विलियम बेडर वर्न। तो वो विलियम बेडर वर्न जो है ये अध्यक्ष बने थे, समझे। 5वां जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो याद रखिएगा कि पूछता है कि A.O. ह्यूम के जीवनी किसने लिखा था, तो विलियम बेडर वर्न ने लिखा था। कौन लिखा था? विलियम बेडर वर्न ने लिखा था। ठीक है, और यह पहला इस अधिवेशन था जिसमें इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि कांग्रेस ने बोला था कि हम जो है अब भारत में प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। अब प्रचार प्रसार हम कहाँ करेंगे? लंदन में करेंगे, ब्रिटेन में जाके करेंगे, समझे। तो उसके लिए एक कमेटी बनाया गया सबसे पहली बार। किस अधिवेशन में? ये मुंबई के जो 5वीं कांग्रेस की अधिवेशन थी उसमें बनाई गई थी। ठीक है, एक प्रतिनिधि मंडल बनाने का घोषणा किया गया। उसके बाद ब्रिटेन में कांग्रेस के प्रचार जब किया तो उस प्रचार का परिणाम क्या हुआ? उस प्रचार का परिणाम यह हुआ कि वहां से जो है इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए 1889 वाला में अधिवेशन में भाग लेने के लिए जो है ये चार्ल्स बैडेला आए। कौन आए? चार्ल्स बैडेला जो है मुंबई वाला में भाग लेने के लिए आए थे, जो उस समय जो प्रचार प्रसार किया गया था। तो ठीक है, तो समझिए कि अंग्रेज भी यहाँ आकर के क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के अधिवेशन में भाग ले रहे हैं, है ना। तो पूछेगा कि किस अधिवेशन में चार्ल्स बैडेला जो है वो भाग लिए थे, तो कांग्रेस के 5वीं अधिवेशन में, है ना। और सबसे पहला अधिवेशन था ये जिसमें महिलाओं ने भाग लिया था, है ना। मुंबई में जो 5वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस को का, इसी अधिवेशन में सबसे पहले महिला सब जो है सो भाग ली थी। ठीक है, और सबसे जो इसमें मेन काम हुआ वो मेन काम ये हुआ कि इस अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ कि जो भी व्यक्ति 21 साल का है वो लोग मतदान कर सकता है। जो भी व्यक्ति क्या है? 21 साल का है वो लोग मतदान कर सकता है ना। अभी मतदान की आयु कितनी है ना? 18 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष है। पहले 21 वर्ष ही था भारत में, लेकिन राजीव गांधी के समय से जो है वो 61वां संविधान संशोधन करके कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार का जो प्रस्ताव है वो पास हुआ, है ना। पूछ देगा कि 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया, तो क्या कहिएगा? 5वां अधिवेशन जो बंबई में हुआ था 1889 में, उसमें हुआ था, है ना। उसके बाद लंदन के लिए क्या हुआ? एक ब्रिटिश कमेटी का गठन किया गया। लंदन के लिए क्या हुआ? एक ब्रिटिश कमेटी का गठन किया गया और कांग्रेस का प्रचार प्रसार का कार्य जो है वो प्रारंभ हुआ, है ना। चलिए, अब अगले की बात हम लोग करते हैं 1890। तो 1890 में जो अधिवेशन होता है वो होता है कलकत्ता में। कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है। और फिरोज शाह मेहता, है ना, फिरोज शाह मेहता जो है इसके अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, और
इसी में निर्णय लिया गया कि 1892 का जो अधिवेशन होगा वो हम लोग करेंगे ब्रिटेन में, लेकिन ये वो तब करेंगे जब हमारे सारे प्रतिनिधि क्या हो जाएं, खुश हो जाएं कि हाँ ब्रिटेन में होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो जब ऐसा हुआ नहीं तो ब्रिटेन में जो है अधिवेशन हुआ नहीं, समझे। मतलब ऐसा हो गया कि न राधा को 9 मन तेल होगी न राधा नाचेगी, है ना, सुने ना। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहली महिला जो है स्नातक, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली, ग्रेजुएट महिला, ठीक है, पहली बार जो है कांग्रेस को संबोधित की थी। कहाँ? 1890 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें। अब समझ जाइए कि महिलाओं का भी अब वर्चस्व धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। महिलाएं भी समाज में ऊपर उठ रही है ना। महिलाएं भी सत्ता में भागीदारी ले रही है, महिलाएं भी लोगों को, समाज को समझाने का कार्य कर रही है। अगला फिर 1891 में होता है अधिवेशन नागपुर में। इसमें जो है आनंद चार्लू ने जो है सो भाषण में कहा कि कांग्रेस का दूसरा नाम जो है राष्ट्रीयता है। कांग्रेस का दूसरा नाम क्या है? राष्ट्रीयता, है ना। यानी कि कांग्रेस ही राष्ट्रीयता है, कांग्रेस ही क्या है? राष्ट्रीयता है। ठीक है, ये कौन कहा था? ये कहा था चार्ल्स आनंद चार्लू ने। कौन कहा था? आनंद चार्लू ने कहा था कि कांग्रेस का मतलब ही क्या होता है? राष्ट्रीयता होता है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि किस अधिवेशन में कहा गया कि कांग्रेस का मतलब ही राष्ट्रीयता होता है। ठीक है, तो ये नागपुर अधिवेशन में कहा गया था। कहाँ कहा गया था? नागपुर अधिवेशन 1891 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे आनंद चार्लू। कौन थे? आनंद चार्लू थे। ठीक है, उसके बाद अगला अधिवेशन हुआ 93 में। ठीक है, तो इसमें थे WC बनर्जी। 92 में हुआ, ठीक है, इसमें WC बनर्जी थे। और 1893 में जो हुआ था उसमें थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी इस समय ब्रिटिश हाउस ऑफ काउंसिल जो था, है ना, जो वहां की जो एक तरह से कह सकते हैं कि लोकसभा था, समझे, वहां पे उन्होंने संसद के पद पे थे। ठीक है, संसद का चुनाव लड़े थे और जीत गए थे, तो संसद के पद पे थे। तो संसद रहते हुए उन्होंने मांग उठाया था, ठीक है, कि जो सिविल सर्विस की परीक्षा जो सिर्फ आप इंग्लैंड में लेते हैं वो परीक्षा भारत में भी लीजिए, क्योंकि भारतीय विद्यार्थियों को बहुत कठिनाई का सामना करके जो है ब्रिटेन जाना पड़ता है, वहां विपरीत परिस्थितियों में उनको एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, इसलिए भारत जो परीक्षा है सिविल सर्विस का वो भारत में भी संपन्न कराया जाए, और उनकी बात भी मानी गई और ये भारत में भी होना शुरू हुआ। उसके बाद अगला जो है 1894 में ये हुआ था। अल्फ्रेड बेव थे इसके अध्यक्ष। कौन थे अध्यक्ष? अल्फ्रेड बेव थे। ये आयरिश सदस्य थे। ब्रिटिश संसद के कौन सदस्य थे? आयरिश सदस्य, यानी आयरलैंड के थे। ठीक है, और यह अधिवेशन जो हुआ था मद्रास में हुआ था। कहां हुआ था? मद्रास में हुआ था। ठीक है, यह अधिवेशन कहां हुआ था? मद्रास में हुआ था। उसके बाद जो 11वां अधिवेशन है इसका, ये हुआ पूना में। ठीक है, और पूना में तिलक ने उस समय कांग्रेस के मंच पे से चल रहा था एक MG रनाडे, है ना। इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। और ये किनके गुरु थे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि MG रनाडे किनके गुरु थे, है ना। ठीक है, तो MG रनाडे द्वारा एक जो है शुरू किया गया था सोशल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, उस सोशल कॉन्फ्रेंस को बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कांग्रेस के मंच से उसको बंद कर दिया गया, रोक दिया गया, उस पर रोक लगा दिया गया। किसके द्वारा? तिलक के द्वारा। ठीक है, उसका अगला अधिवेशन जो होता है 1896 में होता है। रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष बनते हैं, और यह अधिवेशन होता है कलकत्ता में। कहां होता है? कलकत्ता में होता है। और इसी में सबसे पहली बार जो है
वंदे मातरम गीत गाया गया। क्या गाया गया? वंदे मातरम गीत गाया गया। आपसे पूछता है कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? तो 1896 में। किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में। कौन गाया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी गाया। कौन गाया? बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1906 के अधिवेशन, इससे पहले 1901 में एक अधिवेशन हुआ था, वो भी कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। और उसमें जो थे गांधी जी जो है सो सबसे पहली बार कांग्रेस में भाग लिए थे, ठीक है। गांधी जी सबसे पहली बार कांग्रेस में भाग लिए थे। कब? 1901 में भाग लिए थे, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट की अगर बात किया जाए तो 1906 का कांग्रेस का अधिवेशन है। इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी, ठीक है, जिनको बायो वृद्ध पुरुष कहा जाता है, तो ये दादा भाई नौरोजी जो है कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज का हुंकार भरा, ठीक है, स्वराज का हुंकार भरा और स्वराज का मांग किया, समझे। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे 1907 का सूरत अधिवेशन, सूरत विभाजन, है ना। तो सूरत विभाजन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा क्योंकि आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सूरत विभाजन को हम लोग अलग से स्पेशल पढ़ेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट होगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। आप लोग वीडियो को इत्मीनान से देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और सब शेयर एक ही बार करना, शेयर बार बार करना है, ठीक है। सब्सक्राइब एक ही बार करना है ना। एक बार अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो दोबारा सब्सक्राइब नहीं करना है, सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है। थैंक यू।